प्रथम वर्ष संगीत के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का तीसरा वाद्य है सितार। पहले आप इससे पहले तबला और तानपुरा के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने तानपुरे की आकृति को बहुत ध्यान से समझा है तो बहुत कुछ उससे मिलती जुलती आकृति इस वाद्य की है। इसका नाम है सितार। सितार वाद्य भारतीय संगीत के स्वर वाद्यों में अपना प्रमुख स्थान रखता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े सितार वादक हुए हैं, भारतीय सितार वादक हुए हैं। साथ ही विदेश में भी सितार की लोकप्रियता बहुत अधिक है। सितार वाद्य की अंग रचना को हम समझते हैं। सितार वाद्य जैसे आपने तानपुरी में देखा, मुख्य रूप से तानपुरी के 3 भाग थे। ऊपरी भाग सिरा, मध्य भाग डांड और नीचे तूंबा। तो इसकी भी आकृति बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन डांड की आकृति थोड़ी बदली हुई है। तानपुरे में डांड की आकृति में डांड ऊपर से उभरी हुई होती है और इसमें अंदर की तरफ बैठी हुई होती है। ये फर्क होता है। तो अब देखिए इसकी रचना, इसके नाम भी वही हैं। ऊपरी भाग है सिरा, सिरे में खूंटियाँ लगी है। तानपुरे में केवल 4 ही खूंटियाँ होती है। इसमें खूंटियों की संख्या अधिक है, आप देखिए, और खूंटियाँ अलग आकृति की हैं। ऊपर 7 खूंटियाँ, ये बड़ी खूंटियाँ हैं जो मुख्य तार कहलाते हैं, और उसके अलावा 11 से लेकर 13 तक खूंटियाँ होती है, छोटी खूंटियाँ, जिन्हें बोलते हैं तरब के तार। तो तरब के तार बांधने के लिए इन छोटी खूंटियों का प्रयोग किया जाता है। जो मुख्य 7 तार हैं उसके लिए अटी और तार गहन की व्यवस्था तानपुरे के समान ही है। आप देखिए ये तार गहन है, तार गहन के अंदर से तार निकल रहे हैं छिद्र के माध्यम से, जैसे तानपुरे में थे, और अटी में ऊपर से तार निकल रहे हैं। तो तार गहन और अट्टी की व्यवस्था बिल्कुल समान रूप से तानपुरे के समान ही है। जो इसकी डांड है, इसकी डांड में ये ऊपर पीतल की रॉड लगी हुई होती है, छोटी छोटी टुकड़े लगे होते हैं। इन्हें बोलते हैं पर्दे या सारिका। यह सितार का बहुत मुख्य अंग है। इसके ऊपर उंगली रखने से स्वर का वादन होता है। इस प्रकार से आप देखिए कि तानपुरे की डांड, उसके ऊपर सारिका या पर्दे, ये पर्दे लगाए जाते हैं, और इन पर्दों को आवश्यकता अनुसार स्वर कोमल तीव्र करने के लिए सरका भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से इसको सरका सकते हैं। ये मुख्य तार 7 हैं और 11 से लेकर 13 तक तरफ की खूंटियाँ होती है। इन तरफ के लिए इस डांड में नीचे छेद होते हैं। आप देखिए इस डांड के अंदर की तरफ ये छेद बने हुए हैं जिनमें ये तार आ रहे हैं, और ये सारिका के नीचे है। ये तार स्वयं गुंजित होते हैं। अपने आप जिस स्वर का वादन करते हैं उस स्वर से मिलाया हुआ तार स्वयं गुंजित होता है, इसलिए स्वयंभू स्वर की उत्पत्ति होती है और सितार में झंकार होती है, सितार की गूंज बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देखिए तूंबे की आकृति। तूंबा उसी प्रकार से एक फल का बनता है, उसके ऊपर ये गुल्लू या गुल, इसकी जो लकड़ी की डिजाइन लगाई जाती है, और ऊपरी भाग को तबली कहते हैं। ये बिल्कुल तानपुरे के समान ही है। सितार को अलंकृत किया जाता है। ये प्लास्टिक या हाथी दांत की इस प्रकार की डिजाइन्स बनाकर सितार को और अधिक सुंदर बनाया जाता है। इस प्रकार से यह कामदार सितार कहलाता है। कामदार यानी इसमें बहुत अधिक आकर्षक कार्य किया गया है, तो कामदार सितार। तूंबे के ऊपर 2 ब्रिज लगे हैं। पहला ब्रिज आकृति में बड़ा है, थोड़ा ऊंचा है। इस ब्रिज पर जो मुख्य 7 तार आ रहे हैं, जो सारिकाओं के ऊपर से आते हैं, पर्दों के ऊपर से आते हैं, ये 7 तार इस बड़े वाले ब्रिज के माध्यम से गुजरकर नीचे लंगोट तक पहुंचते हैं। और नीचे एक छोटा ब्रिज है। आप देखिए नीचे एक छोटा ब्रिज है। इस छोटे ब्रिज पर ये छोटी खूंटियों के तरफ के तार निकलते हैं, और इस बड़े ब्रिज के नीचे से ही ये तार निकलकर लंगोट तक पहुंचते हैं। मुख्य तार पर जो बाज का तार कहलाता है, इस पर आवश्यकता अनुसार मनके का प्रयोग किया जाता है। तो आपने सितार की आकृति को समझा। सिरा 7 मुख्य तार हैं, उसके लिए 7 बड़ी खूंटियाँ, 11 से 13 तक तरफ के तारों की खूंटियाँ, और ये पीतल के पर्दे लगाए जाते हैं डांड पर, ताकि उस पर वादन किया जा सके। 2 ब्रिज लगे हैं, एक बड़ा ब्रिज और छोटा ब्रिज, जिसे घुड़च या घोड़ी कहा जाता है। छोटा ब्रिज तरफ के तारों के लिए प्रयुक्त होता है, और बड़ा ब्रिज बाकी 7 मुख्य तारों के लिए प्रयुक्त होता है। जो
तुम्बा है, तुम्बे के वही 3 भाग हैं जो तानपुरी में है, तुम्बा, गुल या गुलू और तबली। और नीचे इधर लंगोट लगी होती है जिस पर सारे तार, यहाँ देखिए खूंटियाँ लगी है ना, और इन पर आकर सारे तारों को बांध दिया जाता है। तो आपने सितार की आकृति को समझा। सितार के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान साहब, हलीम जाफ़र खान साहब, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है सितार के क्षेत्र में। और सितार भारतीय संगीत का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करता आया है, न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी। धन्यवाद।